हाय गाइज, वेलकम टू मायस्क्यूएल ट्यूटोरियल बाय कोडीयुग। अब हम बात करेंगे हाउ टू कॉपी द टेबल अलोंग विद डेटा। हमें टेबल डेफिनेशन भी कॉपी करना है एंड डेटा भी कॉपी करना है। डिलीट एंड अपडेट ऑपरेशंस में ओरिजिनल टेबल पे नहीं करना चाहता हूँ। ओरिजिनल टेबल मुझे अनचेंज रखना है, इसलिए मैं एक नया कॉपी क्रिएट करूँगा ओरिजिनल टेबल का इनटू अनदर डेटाबेस एंड उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करूँगा। देयर आर टू डेटाबेसेस अवेलेबल। फर्स्ट वन इज कोडीयुग एंड सेकंड वन इज माईडीबी। कोडीयुग डेटाबेस में माउंट एवरेज टेबल है जिसमें डेटा प्रेजेंट है, वेराज माईडीबी डेटाबेस में टेबल नहीं है। हमें न्यू क्रिएट करना पड़ेगा विद द सेम डेफिनेशन एंड देन डेटा को हम कॉपी करेंगे इनटू दिस न्यूली क्रिएटेड टेबल। न्यू टेबल क्रिएट करते वक्त हम डेफिनेशन फिर से मैन्युअली नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन को हम कॉपी करेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल स्ट्रक्चर। कैसे करना है बताता हूँ। सो ये रहेगा हमारा स्टेप नंबर 1। न्यू टेबल क्रिएट होने के बाद हम डेटा को कॉपी करेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल टेबल एंड पुट करेंगे इनटू न्यूली क्रिएटेड टेबल। इसके लिए हम सिंपल सिलेक्ट एंड इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे। चलिए पहले ओरिजिनल स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। शो डेटाबेसेस, यू कैन सी कोडीयुग एंड माईडीबी डेटाबेसेस आर अवेलेबल। यूज कोडीयुग। शो टेबल्स, इतने सारे टेबल्स अवेलेबल हैं। लेट्स चेक माउंट एवरेज टेबल। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। इतना सारा डेटा अवेलेबल है माउंट एवरेज टेबल में। नाउ लेट्स यूज माईडीबी डेटाबेस। शो टेबल्स, माईडीबी डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। कॉपी करने से पहले मैं आपको एक बेसिक बता देता हूं। अभी मैं माईडीबी डेटाबेस में हूं। अगर मुझे कोडीयुग डेटाबेस का कोई टेबल एक्सेस करना है तो मैं यहां से भी कर सकता हूं। मुझे जस्ट रेफरेंस देना पड़ेगा। सपोज मैं डायरेक्टली करता हूं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम माउंट एवरेस्ट, तो ये माउंट एवरेस्ट टेबल को माईडीबी में देखेगा बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन माईडीबी डेटाबेस। एरर मिल जाएगा, टेबल डजंट एग्जिस्ट। लेकिन सेम क्वेरी रन करते वक्त अगर आप कोडीयुग डेटाबेस का रेफरेंस देंगे कोडीयुग डॉट माउंट एवरेस्ट, तो इस केस में आपको कोडीयुग डेटाबेस का माउंट एवरेस्ट टेबल एक्सेस करके मिलेगा। तो इस तरीके से एक डेटाबेस से हम दूसरे डेटाबेस की चीज़ें एक्सेस करते हैं। चलिए अब एक माउंट एवरेस्ट टेबल क्रिएट करते हैं इनटू दिस माईडीबी डेटाबेस। लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी है वो हम मैन्युअली नहीं लिखेंगे, वो हम कॉपी करेंगे वो क्वेरी जो यूज हुई थी फॉर क्रिएटिंग ओरिजिनल माउंट एवरेस्ट टेबल। कैसे कॉपी करनी है? सो जस्ट आपको क्वेरी रन करनी है, शो क्रिएट टेबल कोडीयुग डॉट माउंट एवरेस्ट। सो कोडीयुग डेटाबेस में जो माउंट एवरेस्ट टेबल है उस टेबल को क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी यूज हुई थी वो क्वेरी रिटर्न करेगा ये क्वेरी। सो एंटर एंड यू कैन सी हियर create table Mount Everest up to here. Just copy this and paste it here. End the query and hit enter. Query okay, run हो गई query, टेबल क्रिएट हो गया। सेम टेबल माउंट एवरेस्ट इनटू दिस माईडीबी डेटाबेस। चलिए अब करते हैं शो टेबल्स एंड हियर यू विल सी माउंट एवरेस्ट टेबल इज प्रेजेंट इन माईडीबी। इसका डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। डिस्क्राइब माउंट एवरेस्ट, दिस इज द डेफिनेशन। अब ओरिजिनल टेबल का डेफिनेशन चेक करते हैं। सो डिस्क्राइब कोडीयुग डॉट माउंट एवरेस्ट एंड हियर यू गो, आपको सेम डेफिनेशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से टेबल स्ट्रक्चर को कॉपी किया जाता है फ्रॉम वन डेटाबेस टू द अनदर डेटाबेस। अगर आप डेटा देखेंगे प्रेजेंट इन करंट माउंट एवरेस्ट टेबल, सो इफ आई राइट हियर सिलेक्ट everything from Mount Everest, तो इट इज एम्प्टी सेट। लेकिन अगर आप कोडीयुग का रेफरेंस देते हैं तो कोडीयुग डेटाबेस में जो माउंट एवरेस्ट है वो एक्सेस करके मिलेगा। ओके, सो अभी डेटा प्रेजेंट नहीं है करंट माउंट एवरेस्ट टेबल में। अब डेटा को हम करेंगे कॉपी फ्रॉम द ओरिजिनल माउंट एवरेस्ट टेबल। सो हम ओरिजिनल टेबल में से डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे इनटू दिस माउंट एवरेस्ट टेबल। सो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम कोडीयुग डेटाबेस में जो माउंट एवरेस्ट टेबल है उसमें से सब कुछ सिलेक्ट करो एंड इंसर्ट करो। नाउ इंसर्ट करो, इंसर्ट, आई विल यूज कन्वेंशन अपर केस,
insert into current Mount Everest table. Okay, and that's it guys. So insert किया जाएगा whatever selected from this query into this Mount Everest table, current database का Mount Everest table. Enter and you can see 21 records got inserted. So 21 records को select किया गया from kodeyuk.mounteverest and insert किया into mydb.mounteverest table. चलिए अब डेटा देख लेते हैं. Select everything from Mount Everest and here you go. एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि करंट एक्टिव डेटाबेस कौन सा है. सो सिलेक्ट डेटाबेस एंड इट इज़ MyDB. सो MyDB डेटाबेस में माउंट एवरेस्ट टेबल है एंड माउंट एवरेस्ट टेबल में वही डेटा है जो कोडेयुक के माउंट एवरेस्ट टेबल में हुआ करता था. सो इस तरीके से हमने टेबल स्ट्रक्चर को कॉपी किया, डेटा को कॉपी किया फ्रॉम वन डेटाबेस इनटू अनदर डेटाबेस. इस वीडियो में बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. विल सी यू नेक्स्ट टाइम.